दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना होता है कि ज़िंदगी हमें सफल होने के लिए सिर्फ एक मौका देती है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल ज़िंदगी हमें कदम कदम पर सफलता के अवसर देती है, परंतु हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते और उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि जीवन में सफलता का जब भी कोई मौका आता है तो हम या तो उसके बारे में दूसरों से पूछते हैं या किसी डर की वजह से उसे छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए जीवन में सही समय पर सही मौके का इंतजार करना चाहिए और उस मौके पर सही निर्णय लेकर उसे पूरा करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक बेहतरीन कहानी शेयर करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप सही समय पर सही मौके की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने बहुत समय से शिकार नहीं किया था। एक दिन उसने शिकार करने का विचार किया और अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में कुछ समय बाद राजा की नज़र एक हिरण पर पड़ी। हिरण को देखकर राजा तुरंत उसका पीछा करने लगा। हिरण बहुत तेजी से भागता रहा और राजा घोड़ा लेकर उसके पीछे दौड़ता रहा। शिकार का पीछा करते करते राजा काफी आगे निकल गया और उसके सैनिक बहुत पीछे रह गए। कुछ समय बाद अचानक हिरण पेड़ के पीछे जाकर गायब हो गया। राजा रुक गया और हिरण को इधर उधर देखने लगा। अब राजा को एहसास हुआ कि वह जंगल का रास्ता भटक गया है। काफी मेहनत के बाद भी राजा को वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। राजा परेशान होकर इधर उधर देख रहा था कि कहीं उसे खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी मिल जाए। तभी उसकी नज़र पास में ही बनी एक छोटी सी झोपड़ी पर गई। राजा ने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। राजा ने कहा कि मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे आज रात यहाँ रुकने की अनुमति दे सकते हैं। उस व्यक्ति ने राजा को प्रणाम किया और अपनी झोपड़ी के अंदर बुलाया तथा उसकी खूब सेवा की। राजा उस व्यक्ति की सेवा भाव से बहुत खुश हुआ। अगले दिन राजा के सैनिक राजा को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। राजा सैनिकों के साथ जंगल से होते हुए अपने महल की तरफ निकल गया, लेकिन जाने से पहले राजा ने उस गरीब व्यक्ति को लाल चंदन का एक पूरा बागीचा उपहार स्वरूप दिया और उस व्यक्ति का आभार व्यक्त किया। राजा से इनाम पाकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ, लेकिन वह गरीब व्यक्ति एक सीधा साधा लकड़हारा था। उसको यह जानकारी नहीं थी कि लाल चंदन का क्या महत्व होता है। वह हर रोज चंदन के पेड़ से लकड़ी काटता और उस लकड़ी का कोयला बनाकर बाजार में बेचने चला जाता। इस प्रकार कोयले को बेचते बेचते उसने पूरे चंदन के बागीचे को खाली कर दिया। एक दिन राजा को उस व्यक्ति की याद आई और वह उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में राजा सोचता है कि वह व्यक्ति लाल चंदन को बेचकर बहुत धनवान हो चुका होगा, लेकिन उसने वहां जाकर देखा तो बहुत हैरान रह गया, क्योंकि वह व्यक्ति अब भी गरीब का गरीब ही मिला। राजा ने उस व्यक्ति की गरीबी का कारण जानने की कोशिश की तो उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ। राजा उस व्यक्ति को बोला कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। मैंने तुम्हें लाल चंदन का पूरा बागीचा दिया था, लेकिन तुम्हें उसकी कीमत का ही नहीं पता। यदि तुम चंदन की लकड़ियां काट कर बेचते तो तुम्हें बहुत धन मिलता। तुम्हारे लिए धनवान बनने का बहुत बड़ा अवसर था, क्योंकि यह लाल चंदन बहुत कीमती था। राजा उस व्यक्ति की मूर्खता पर बहुत दुखी हुआ और राजा की बातें सुनकर वह गरीब व्यक्ति बहुत पछताता है तथा निराश होकर राजा से कहता है कि महाराज, मैंने अपनी अज्ञानता व मूर्खता में धनवान होने का बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया। अब मैं क्या करूं? इस पर राजा उस व्यक्ति से कहता है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास चंदन का सिर्फ एक पेड़ बचा है। तुम इस पेड़ की लकड़ियों का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को अब भी बेहतर बना सकते हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उस गरीब व्यक्ति के पास
धनवान होने का एक बहुत सुनहरा मौका आया था, लेकिन उस व्यक्ति को सही जानकारी नहीं होने के कारण उसने उस मौके को गंवा दिया। यदि राजा की उस गरीब व्यक्ति से पुनः भेंट नहीं होती तो उसे पूरी जिंदगी ये भी नहीं पता चलता कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सफल होने के बहुत से अवसर आते हैं, लेकिन हमें उनका पता ही नहीं चलता और अज्ञानतावश वो अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में उस गरीब व्यक्ति को सिर्फ एक मौका मिलता है, लेकिन जीवन में हमें इस तरह के अवसर कदम कदम पर मिलते हैं। यदि आपको सही मौके की सही जानकारी होती है और उसका लाभ उठाना आता है तो आप जीवन में आगे निकल जाते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं होती तो आपके लिए हर मौका बराबर होता है। दोस्तों, संसार के सबसे अमीर व्यक्ति तथा सबसे गरीब इंसान दोनों के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन एक सफल व्यक्ति अपने 24 घंटे को सही तरीके से मैनेज करता है तथा उन 24 घंटे में कुछ ऐसे कार्य करता है जो उसको सफलता की तरफ लेकर जाते हैं। जीवन में कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले यह पहचानना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आप जो करना चाहते हैं आपको सिर्फ उसी पर फोकस करना होगा, और जो आप नहीं करना चाहते उसे आपको हर हाल में छोड़ना होगा। जो इंसान अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए, ऐसा नहीं है कि उन्हें जीवन में अवसर नहीं मिला। दरअसल उन्हें अवसर तो मिला, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए। सही मौके पर सही निर्णय लेकर सही कार्य किस तरह किया जाता है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। एक उदाहरण से समझें। मान लेते हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, लेकिन आपके पास कोई भी साधन नहीं है। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे उस जगह पर जाने के लिए एक बड़ी कार चाहिए और वह बड़ी कार आपके पास नहीं है, तो आप वहीं उसी स्थान पर खड़े रह जाते हैं। लेकिन यदि आप किसी साधन में बैठकर वहां चले जाते हैं तो शायद आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यानी जीवन में सही निर्णय लेना तथा परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना आना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में ही उलझ कर रह जाते हैं, और उनके सामने जब कोई बड़ा अवसर आता है तो उस अवसर का वो फायदा नहीं उठा पाते। जीवन में कोई भी अवसर आपके पास खुद चलकर नहीं आता, बल्कि आपको अवसर बनाने पड़ते हैं। आपको अपने जीवन के हालातों से लड़ना पड़ता है, और उन मुश्किल हालातों में आपको अपने लिए कुछ ऐसे अवसर बनाने पड़ते हैं जो आपको सफलता की तरफ ले जाएं। यदि आप सच्ची निष्ठा से अपने लक्ष्य के लिए हर समय प्रयास करते रहते हैं तो निश्चित ही आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे।